हाँ तो एट क्लास कैसे हैं आप लोग। देखिए आज अपन बात करेंगे, अपना एट चैप्टर चला था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अपने सिंपल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर अपन कौन से क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लैंग्वेज बेसिक क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लैंग्वेज से इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके उनका आंसर जो है अपन निकाल के उन्हें सोल्व कर पा रहे हैं। देखिए आज अपने पास क्वेश्चन क्या है, पहले भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवाया था। आज फिर अपने पास एक क्वेश्चन क्या है, देखिए total number of 300 in coins of the denomination 1 to 5. The number of 2 coins is the 3 times of the number of 5 coins. The total number of coins is the 160. How many coins of the each? चलिए ये हो गया इंग्लिश में। अगर हिंदी में आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो आपके पास टोटल ऑफ 300 रुपीज थे और वो किस में थे, एक 1 रुपीज का कॉइन था, कुछ 1 रुपीज के कॉइन्स थे, कुछ 2 रुपीज के कॉइन्स थे और कुछ 5 रुपीज के कॉइन्स थे। फिर इसने क्या कहा कि जो आपके पास 2 रुपीज के कॉइन्स है ना, वो 5 रुपीज के कॉइन्स का 3 टाइम्स है। अगर 2 रुपीज का, अगर 5 रुपीज का 1 कॉइन है तो 2 कॉइन्स के कितने कॉइन्स है बेटा, 3 कॉइन्स है। ये आपसे ये कहना चाह रहा है। फिर टोटल ऑफ कॉइन्स आपके पास कितने हैं, 160। तो आपको ये बताना है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच, कि 1 रुपीज के कितने कॉइन्स है, 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है और 5 रुपीज के कितने कॉइन्स है। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे, किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, लेट चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स बी एक्स। जो 5 रुपीज के कॉइन्स है उनको अपन क्या ले लेते हैं, एक्स। तो अपने बात करते हैं नंबर ऑफ, देखिए द नंबर ऑफ रुपीज 2 coins each 3 times of 5 rupees. The number of multiply the number of 5 rupees coins to be 5 coins. जैसा लैंग्वेज में था मैं वैसा ही लिख रहा हूँ, कुछ भी डिफर नहीं है। नंबर ऑफ 2 coins 3 times 3 मल्टीपल द नंबर ऑफ 5 रुपीज coins की वैल्यू कितनी है, x। तो कितना आ गया, 3x आ गया। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स। अब मैं आपके पास कुछ बातें लेके आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कि देखिए 1 रुपीज के कॉइन्स की बात करूंगा, 1 रुपीज के कॉइन्स कैसे है बेटा, देखो टोटल कॉइन्स माइनस 5 रुपीज कॉइन्स माइनस 2 रुपीज कॉइन्स। जब टोटल में से 5 रुपीज और 2 रुपीज के कॉइन्स माइनस करूंगा तभी तो बेटा 1 रुपीज के कॉइन्स आएंगे या नहीं आएंगे, आप मेरे को ये बताओ। सर आएंगे। तो ये बेटा 160 माइनस 5 रुपीज के कॉइन्स 3x, 2 रुपीज के कॉइन x। तो इसको सॉल्व करने में कितना आया, 160 माइनस 4x। क्लियर। अब देखिए मैंने कल आपको अमाउंट सिखाया था, अमाउंट कैसे निकालते हैं, मल्टीपल करके निकालते हैं। अमाउंट ऑफ रुपीज 1, अमाउंट ऑफ रुपीज 1। तो देखिए इसको किससे मल्टीपल करेंगे, 160 माइनस 4x को किससे मल्टीपल करेंगे, 1 से। 164x को किससे मल्टीपल करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे। क्लियर है। अमाउंट ऑफ रुपीज 2 रुपीज का कितना अमाउंट होगा भाई, 2 रुपीज कितना है, 3x मल्टीपल रुपीज 5 की बात करूं मैं, 1 to 5 था, 1 to 5 था भाई। तो 5 रुपीज की बात करूं तो 5 रुपीज के कितने कॉइन्स थे, x थे। तो x मल्टीपल कितना आ गया, x मल्टीपल 5। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। मल्टीपल क्यों करा है, इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ मल्टीपल क्यों करा है। अगर कॉइन्स को मल्टीपल करूंगा तभी तो पता चलेगा ना अमाउंट इतने मेरे पास। मान लो कि 10 रुपीज है, हर एक रुपीज का कॉइन्स है, तो टोटल कॉइन्स कितने हैं, 10। टोटल अमाउंट कितना, 10
कॉइन्स कितने 10 और किसके 1 रुपीज के। क्लियर है, इसलिए मैंने आपको यहां से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए चलिए इसका दे रहा हूं। ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच पूछा है उससे। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल अमाउंट कितना था बेटा अपने पास, टोटल अमाउंट कितना था बेटा अपने पास 300 था क्या, चलिए 300 था 164 टोटल कॉइन्स माइनस 4x प्लस का 3x को 2 से मल्टीप्लाई करा 6x 5x प्लस 6x प्लस 5x ऊपर में कितना आ गया 300। इसको आपने सोल्व करा कितना आया 6, यहां 2 रहा 2 to 5 7 10 में से 5 देखिए 11x हो गया, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7x 300 ये 160 तरह के माइनस का कितना रहा 0। यहां सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 31 7x से यहां डिवाइड करेंगे 140 को तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 20, तो 5 रुपीस के कॉइन्स कितने आएंगे 20। 2 रुपीस के कॉइन्स कितने हैं 3 मल्टीपल 20 3 टाइम्स का 60 और 1 रुपीस के कॉइन्स कितने आएंगे, टोटल कॉइन्स कितने थे, टोटल कॉइन्स कितने थे 160 थे, 160 माइनस 20 माइनस 60 कितना आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। चलिए देखिए टोटल कॉइन्स कितने थे, आपने क्या लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन x, नंबर 2 रुपीस के कॉइन्स 3 टाइम्स के द नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन्स, इसकी वैल्यू x को कितना हो गया 3x। 1 रुपीस के कॉइन्स कैसे निकालोगे, टोटल कॉइन्स में से 2 रुपीस और 5 रुपीस के माइनस कर दिए तो किसके आ गए 1 रुपीस। अमाउंट कैसे निकालना बताया, मल्टीपल करना बताया था ना बेटा, कॉइन्स को कितने रुपीस का 1 तो ये अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया। चलिए फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों का अमाउंट का प्लस कितना था 300, अमाउंट का प्लस कर दिया 300, कैलकुलेशन सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आई 20, तो 5 रुपीस के कॉइन 20, 2 रुपीस 3 टाइम्स था तो 60, 1 रुपीस कॉइन कैसे निकाले, टोटल कॉइन में से 5 और 2 रुपीस के माइनस कर दिए मैंने, टोटल कॉइन्स में से 5 और 2 रुपीस के माइनस करने पे मेरे पास कितने कॉइन्स आए, तो आपका आंसर कितना आया 20 60 80। साइड हो जाता, एक बार अच्छे से देख लिया, आई होप मैं आप तक जो बात पहुंचाना चाहता था, जो आपको समझाना चाहता था वो आप समझ पाए हैं। क्लियर है सबको, कहीं कोई डाउट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 किससे रिलेटेड है देखिए। देखिए 16 नंबर क्या कहता है, एक कंपटीशन था, ठीक है, उसमें आपको पता है कंपटीशन में टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे 63, ठीक है, जो विनर था उसको कितना अमाउंट मिला 100, जो लूजर्स था जो मैच विन नहीं कर पाया हार गया उसे कितना प्राइस मिला 25 रुपीज। इस तरीके से उन्होंने टोटल कितने रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए 3000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए। आपको इसमें ये बताना है कि विनर कितने थे और लूजर्स कितने थे, मतलब जो मैच नहीं जीत पाए, किसी कंपटीशन को नहीं जीत पाए, नहीं विन कर पाए, उनकी आपको नंबर संख्या बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखिए। चलिए ले लेते हैं विनर्स का पूछा है तो उसी से ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, ठीक है। उसके बाद लेते हैं नंबर ऑफ हु डिड नॉट विन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट who does not win, did not win 63 मैंने सर ये क्या लिख दिया, देख बेटा
आप उसमें थे, अपन दोनों के पास 20 रुपीज है, आपके पास 10 है तो मेरे पास कितने बचे 10, कैसे 60 20 माइनस 10 राइट है। सिमिलरली इधर आप अगर जीते कितने थे x तो बेटा टोटल कितने थे 63, अगर जो विनर्स है उनमें से लूजर माइनस जो टोटल है विनर माइनस कर दूंगा तो बचेंगे कौन, लूजर्स बचेंगे जो मैच नहीं जीत पाए, राइट कह रहा हूं। चलिए तो यहां क्या आ गया 63 माइनस x, अमाउंट वही जो पहले क्वेश्चन में अमाउंट करा बने, अमाउंट गिवन टू द विनर्स कितना आएगा x मल्टीपल 100, राइट है। अमाउंट गिवन टू द पार्टिसिपेंट नोट विनर्स, बस इधर ही करो भाई, नोट विनर्स अमाउंट given to the participant to the not winners, तो 63 minus x right है। according to the question कैसे सोल्व करेंगे, 100x plus 63 minus x 25 इक्वल में कितना आया, कितना आया 3000, 100x प्लस 63 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए 5 7 15 157 माइनस 25x इक्वल टू 3000। चलिए 100 में से 25 माइनस करा कितना आया 75x, वो इधर ले आइए 3000 में से आप माइनस कर दीजिए 1575। चलिए जब आप 1575 3000 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1425 डिवाइडेड बाय 70, राइट। इसमें आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 पहले तो डिवाइड होगा 1 टाइम, उसके बाद आपके पास कितना बचा, चले यहां आपको मैं डिवाइड भी सिखा दे रहा हूं। 1425 में आपने जैसे ही डिवाइड करा कितना आया 75 1 टाइम, कितना आया 675 75 में 675 कितनी टाइम्स आएगा, क्या 9 टाइम्स आ जाएगा क्या, ये देखते हैं कितना आया 50, तो विनर्स कितने आए बेटा 50 और लूजर्स कितने आए, 63 में से 50 माइनस करेंगे कितना आएगा, 63 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा बेटा अपने पास आएगा 48, तो आपके पास विनर्स कितने आए 15 और आपके पास लूजर्स कितने आए 48, कितने आए बेटा 48। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ में पाए हो। 16 19 आना क्या चलेगा, मिस्टेक हुई क्या कुछ, अरे सॉरी 19 आएगा, 9 टाइम्स डिवाइड कर रहा था नंबर में, सॉरी 19 आएगा भाई 14। एक बार फिर से डिवाइड सही करा लिख कर, चलिए विनर्स कितने ले लिए x, तो बेटा जब टोटल में जो विनर माइनस करूंगा तो कौन बचेंगे, लूजर्स बच गए। अमाउंट टोटल लोग इतने थे 100 से मल्टीपल कर दूंगा तो अमाउंट आ जाएगा, लूजर्स इतने थे क्योंकि अमाउंट को मल्टीपल कर दूंगा 25 से, तो लूजर्स को कितना मैंने अमाउंट पे करा वो निकल के आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का प्लस कितना है 3000, कैलकुलेशन सोल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आई 90, x बोले तो विनर्स कितने आए 90 और लूजर्स कितने आए 44, लूजर्स आपके पास कितने आए 44। तो ध्यान रखिए लूजर्स जो है आपसे इसमें ये पूछा कि विनर्स पूछ लिए तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लूजर्स कितने होंगे, आपसे दोनों पूछ सकता है या कभी कभी एक चीज पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है। चलिए अब चेक करते हैं आंसर राइट है या रॉन्ग, देखिए आंसर चेक कर लेते हैं राइट है या रॉन्ग। देखिए विनर्स कितने थे 19, ईच को कितना मिला 100 अमाउंट 90, 44 को 25 से माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 110, इन दोनों को प्लस करने में कितना आ गया
इट मींस आपने जो सॉल्व करा है वो आपका क्या है, क्लियर है। चलिए अब बात करता हूं मैं 2.3 की। 2.3 में बात करता हूं मैं आपसे 2.3 की। 2.3 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेल्फ सोल्व करते हैं। 6 वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, 1 2 3 सेल्फ करने वाले 6 में आपको करवा दे रहा हूं। 6 क्या कहता है, 8x plus 4 इक्वल 3x minus 1 प्लस 7। देखिए मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा भाई इस बार, ठीक है। मैं आपको पिछली क्लास में मैं आपको इक्वेशन सिंपलीफाई करना बता देता हूं, ठीक है। 8x plus 4, 3 को पहले से मल्टीपल करा, 3x minus का 3 प्लस का 7, 8x plus 4, 3x minus का 4, सॉरी प्लस का 4, 3x इधर 4 इधर, 5x कितना आ गया 0। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन सही लिखा है ना हमने, 8x plus 4 3x minus 1। देखिए 3 को x से 3x minus 3 प्लस का 4, 8x plus 4 3x plus 4 4 से 4 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ रही है 0। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं आपको इनको सिंपल फॉर्म में बना के दे रहा हूं, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को घर पे सेल्फ सोल्व करना है, क्लियर है। चलिए बात करूं मैं 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, 5 दिखाया मल्टीप्लाई 5x 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 इक्वल में कितना आया 5x का। आप इसको सोल्व कर लेंगे, 4x इधर आके किसका माइनस का, 5 में से 4x माइनस करेंगे कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पुट करके देख लीजिए आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां 10 रखिए, देखिए आंसर चेक कर लेते हैं। 10 इक्वल टू 4/5 10 प्लस 10, 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 20, ठीक है। कुछ मिस्टेक कर दी क्या, अरे यहां 4 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 40, x की वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी भाई। ये हो गया 50, काटोगे तो 10 में कितना आ गया 40 इक्वल में कितना आ गया 40। यानी कि मल्टीपल करना मत भूलिएगा, जो मिस्टेक मैंने करी है वो आप मुझसे आप मत कीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का, क्लियर। 6 क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है, सॉरी 7 भी करवा दिया है। 8 की बात करूं, 8 क्या कहता है 2x plus 1 7x अपॉन 50 प्लस का 3। देखिए 2/3 ये 7x इधर आएगा माइनस का अपॉन 50 कितना हो गया, वो 3 इधर आके किसका हो गया माइनस। 3 और 15 का आप क्या लेंगे एलसीएम, कितना आया 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 की टेबल में 15 1 टाइम, 7x को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में से हम कितना आया 10x 7x अपॉन 15 इक्वल में कितना आया 2। यहां सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 3x इक्वल 50 इधर डिवाइड में जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 13 में 3 से डिवाइड करा कितना आ गया, एकदम सिंपल। लेफ्ट को राइट में लेंगे तो किसका हो गया माइनस का, राइट से लेफ्ट में जो प्लस का था इधर आके किसका हो गया माइनस का, वो इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, जो इधर प्लस का वो उधर जाके माइनस का, जो इधर डिवाइड में वो इधर आके किसमें मल्टीप्लाई में। जैसे ही पोजीशन चेंज करेंगे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा।
अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9 की और क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को साथ सोल्व करना है। इसी के साथ अपन 2.1, 2.2, 2.3 शॉर्ट आउट कर चुके हैं। आप इन्हें फैर में भी कीजिएगा, ठीक है, आप इन्हें फैर में कीजिए। और 2.4 जो है अपन जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि क्वेश्चंस इन्हें सोल्व करने का ध्यान रखें कि हर एक क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इक्वेशन है बेटा, आप सोल्व कीजिए, मुझसे पूछिए, आपके बड़े भाई बहन है मुझसे पूछिए, जो अगर वो उनके पास टाइम नहीं है तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, तो आप हमसे पूछिए, शॉर्ट आउट कीजिए, मैं आपको उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्लियर है? हैव ए गुड डे।